देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन जो है एक वास्तविक फलन है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी वास्तविक संख्या होंगी और एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यू भी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब एफ का हमको प्रांत ज्ञात करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वास्तविक फलन है, इसलिए जो बाई है यानी कि एफ ऑफ एक्स है उसका मान भी क्या होगा, वास्तविक होगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वास्तविक होने के लिए अंडर रूट की संख्याओं को धनात्मक या फिर जीरो होना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर ऋणेतर संख्या होने पर ही फलन परिभाषित होगा। ठीक है, यानी कि ये जो फलन एफ ऑफ एक्स है वो तभी परिभाषित होगा जब वर्गमूल के अंदर कोई ऋणेतर संख्या होगी, यानी कि या तो प्लस की संख्या होगी या फिर जीरो होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि अंडर रूट के अंदर जो x माइनस वन है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, यानी प्लस का होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन को इधर ले गए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया, यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो हमेशा एक से बड़ी या फिर एक के बराबर हो सकती है। तो देखो अगर इसको हम संख्या रेखा पे ऐसे निरूपित करते हैं, यहाँ पे मान के चलो ये संख्या रेखा है, यहाँ पे जीरो है, इधर वन है, टू है, थ्री है। ठीक है, अब हमको पता है कि x की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी या बराबर हो सकती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी x की वैल्यू और एक से बड़ी यानी अनंत तक जाएगी। तो इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत हो जाएगा यहाँ पे वन कॉमा इन्फिनिटी, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल, यानी एक भी शामिल है और अनंत तक जाएगा, मान अनंत शामिल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रांत। अब बात आ रही है परिसर की। देखिए परिसर क्या होगा, परिसर के लिए हमने बता रखा है कि सबसे पहले जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना उसको बाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई, यानी कि बाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स की जगह बाई रख दिया हमने। ठीक है, अब अंडर रूट है तो इसको हटाएंगे अंडर रूट को, तो यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इसके बाद वन को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू पहले से ही पता है। क्या पता है हमको x की वैल्यू, कि x की वैल्यू है ना वो हमेशा एक से बड़ी या बराबर हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू बाई स्क्वायर प्लस वन पुट कर देंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि बाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू है वो एक से बड़ी या बराबर होगी। दिस इम्प्लाइज वन से वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर वन को इधर ले जाएंगे तो देखो बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वन हो जाएगा, यानी कि बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी बाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ी या फिर जीरो के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब बाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर होने का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो बाई की वैल्यू है ना वो होगी माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच में, क्योंकि हमको पता है कि बाई की वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी पुट कर दो, बाई स्क्वायर जो होगा यानी स्क्वायर जो होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हमको साथ ही साथ ये भी पता है कि बाई की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन है, तो अंडर रूट जो हमें हमेशा धनात्मक संख्या देगा, यानी कि बाई की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि बाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी, या जीरो हो सकती है या फिर धनात्मक होगी। ठीक है, नेगेटिव वाली जो संख्या है उनको हम छोड़ देंगे। देखो इसको संख्या रेखा से कैसे समझेंगे हम, यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ पे जीरो है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बाई की जो वैल्यू है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच कुछ भी पुट करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, यानी बाई की वैल्यू इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। ठीक है, अब हमको पता है कि बाई जो है वो अंडर रूट एक्स माइनस वन के बराबर है। अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट हमेशा प्लस की संख्या ही देगा हमारे लिए, तो माइनस की जो संख्या है उनको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 से लेकर के और प्लस की संख्या तक जो है बाई का मान हो जाएगा यहाँ पे, तो बाई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारा जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का एफ का प्रांत व परिसर ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर प्लस की संख्या होगी तब भी आंसर में प्लस आएगा और माइनस की संख्या होगी तब भी आंसर में माइनस प्लस आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा प्लस की ही होगी। ठीक है, इधर देखो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू माइनस की या जीरो या प्लस की कुछ भी रख लें, आंसर में हमें हमेशा प्लस की संख्या ही आएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर में हमारे पास जीरो भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसमें एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं तो हमारा जो प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं, आर जो समुच्चय होता है उसको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो प्रांत है उसका इसका वो हो जाएगा आर। ठीक है, अब बात आती है परिसर की, तो परिसर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई की जो वैल्यू होती हैं उनको हम परिसर बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि x की वैल्यू कुछ भी इनपुट करते जाओ हम r में से, हमेशा जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस की ही होगी। तो हमारा जो प्रांत हो जाएगा, सॉरी, जो हमारा परिसर हो जाएगा, परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस की संख्या, यानी कि r प्लस। साथ के साथ जब x की वैल्यू वन यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, और मॉड जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस की संख्यान के साथ में हमारा जीरो भी यहाँ पे हो सकता है। तो जो हमारा परिसर होगा वो होगा r प्लस यूनियन जीरो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होके और प्लस की संख्या यानी अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो प्रांत होगा वो तो होगा आर, और जो परिसर होगा वो होगा जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है।